टोपोग्राफी ऑफ माइंड और मॉडल ऑफ माइंड के बारे में। मॉडल ऑफ माइंड या टोपोग्राफी ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें सिगमंड फ्राइड ने दिया। अब सिगमंड फ्राइड जो थे वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे, जिन्होंने हमें टोपोग्राफी ऑफ माइंड या मॉडल ऑफ माइंड का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। मॉडल ऑफ माइंड को जो है वो सिगमंड फ्राइड ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हमारा जो माइंड है इसके 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो जिस पार्ट को डिफाइन करेंगे वो है द कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस जो है वो हमारे कह लें कि कॉन्शियस जो है वो एक हमारी अवेयरनेस का नाम है कि हमें जिन चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आगाही हासिल है या हम अवेयरनेस रखते हैं जिन जिन चीज़ों के बारे में, वो हमारा कॉन्शियस है। और कॉन्शियस जो है वो एक स्ट्रीम की तरह चलता रहता है, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस तरह से एक स्ट्रीम जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसी तरह से हमारा कॉन्शियस भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें हमें जैसे सपोज दैट कि हमें एक टाइम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है। ठीक है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है या दोपहर का टाइम है, इस चीज़ की हमें अवेयरनेस है। अगर आप किसी मीटिंग पे जाते हैं तो आपको पता है कि हम किस टॉपिक पे हमारी मीटिंग है, हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है, हम किस पर्पज़ के लिए मीटिंग को कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको बाइक या साइकिल चलानी आती है तो आपको पता है कि साइकिल किस तरह से चलती है। या आज बारिश हो रही है तो ये बारिश है, इस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस है कि आज वेदर कैसा है। अब इसी तरह से आप अभी ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको पता है कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर को सुन रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड इसकी ऑप्शन आती है, सेकंड पार्ट जो है वो है सबकॉन्शियस। यानी माइंड का सेकंड पार्ट जो है, जो कि सिगमंड फ्राइड ने पेश किया, उसका नाम है सबकॉन्शियस, या इसे प्री कॉन्शियस का नाम भी देते हैं। अब सबकॉन्शियस क्या है? अब हमारे सबकॉन्शियस में जो है हमारे माइंड में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, पड़ी हुई होती हैं, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाएं बातें या मेमोरीज़ या थॉट्स। यानी वो ऐसे थॉट्स या ऐसी मेमोरीज़ या ऐसे बिलीव्स होते हैं जो हमारे माइंड में मौजूद तो होते हैं लेकिन टेम्परेरी तौर पर हम उसको फॉरगेट कर चुके होते हैं। तो लेकिन वो ऐसी फॉरगेट नहीं होती, परमानेंटली वो चीज़ें फॉरगेट हमारे माइंड से नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें रिकॉल करना चाहें तो हम इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है या आपका एनआईसी नंबर क्या है, तो आप थोड़ा सा माइंड पे जोर देंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर या अपना सीएनसी नंबर जो है वो फ़ौरन से रिट्रीव हो जाएगा और आप मुझे बताना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने लास्ट विंटर वेकेशंस जो थी वो कहाँ पे स्पेंड की, तो आप फिर थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर देंगे और सोचेंगे और उसके बाद फ़ौरन से आपको ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाएगी कि लास्ट वेकेशंस जो थी विंटर की वो आपने कहाँ और कैसे स्पेंड की थी। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें या ऐसी मेमोरीज़ जो आप टेम्परेरी तौर पर तो भूल जाते हैं, लेकिन उसे जब भी रिट्रीव करना चाहें तो आप उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारा सब कॉन्शियस था, जिसे हम जो है वो प्री कॉन्शियस का नाम भी देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है वो है हमारा अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस क्या है? ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ टोपोग्राफी ऑफ माइंड है। अब अनकॉन्शियस में वो थॉट्स, वो मेमोरीज़ या वो चीज़ें आपकी शामिल होती हैं जो कि हमारे माइंड में तो पड़ी होती हैं। यानी ये ऐसी मेमोरीज़ होती हैं या ऐसे थॉट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पेन मिला हुआ होता है, जिनकी वजह से हमें तकलीफ़ मिली हुई होती है, जिनकी वजह से हम प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, या हमारी ऐसी थॉट्स होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जिन्हें हम खुद भी सोचें तो हमें उनके बारे में थोड़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है।
तो हम ऐसी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको मुकम्मल तौर पर अपने माइंड से निकालते हैं और उसे याद नहीं करते। तो ऐसी वो चीज़ें जो हमें पेन दें या ऐसी मेमोरीज़ जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी हो, जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आए हुए हों, हम उन्हें भूल जाते हैं, हम उन्हें भूल जाना चाहते हैं। तो ये जो है ये सारी की सारी मेमोरीज़ या सारी की सारी थॉट्स जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में मौजूद होती हैं। तो इस जो है टोपोग्राफी ऑफ माइंड या मॉडल ऑफ माइंड को सिगमंड फ्राइड ने एक आइसबर्ग के साथ कंपेयर करने की कोशिश की। तो हम भी आपको इसी तरह से एक आइसबर्ग पिक्चर आपके सामने है, तो इसके साथ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक देखें आइसबर्ग आपको जो ऊपर सबसे पहले जो छोटा सा जो पार्ट नज़र आ रहा है माउंटेन टाइप, वो या आइसबर्ग जो नज़र आ रहा है वो हमारा कॉन्शियस है। और उससे थोड़ा नीचे आ जाएं जो पानी के अंदर हिस्सा है और जितना हमें नज़र आ रहा है वो हमारा सब कॉन्शियस है या प्री कॉन्शियस है। इसी तरह से अब जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उसमें हमें गहराई में जो हमें एक आइसबर्ग का हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें वो पार्ट जो इतनी गहराई में होता है जो हमें नज़र नहीं आता, ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है माइंड का, जो हमें नज़र नहीं आता, ये हमारा अनकॉन्शियस है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अली लॉ कॉलेज, रहीम यार।